उसे हम सब कुछ सुनना चाहते हैं, सो आप हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, इसी प्रकार से देव ऋषि नारद ने भी भगवान कमलापति से जैसा कहा था उसे नारद जी ने पूछा था। फिर कमलापति विष्णु महाराज ने जैसा कहा था उसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुने। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों के अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को चले गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले और शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण और सकल कल्याणमय गुणों से संपन्न स्थावर जंगात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा का नाश करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, भगवान ने कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आपके मन में क्या है, कहिए, वह सब हम आपको बताएंगे। नारद जी बोले, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, उसको बतलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बतलाता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय में उसे कह रहा हूँ। आप अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख भोग कर परम लोक को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया, इसे कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बतलाइए। भगवान जी ने कहा, यह श्री सत्यनारायण दुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन्य धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थों को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान श्री सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पहला अध्याय पूर्ण हुआ।
बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले मोर मुकुट बंसी वाले की जय। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्य नारायण के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके इस उद्देश्य से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते हो? हे द्विश्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझको बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उसका उत्तम व्रत एवं पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तदंतर प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया है। और अब आगे क्या कहूँ सो बताइए। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनने के बाद इस व्रत को किसने किया वह हम सब सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी अपार श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विश्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवार जनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उससे बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे भी कहिए। विप्र ने कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन्य धान्य आदि प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से मैं विष्णु भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धनी संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दूना मूल्य प्राप्त किया। तदंतर प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर गया। तत्पश्चात उसने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में सुख भोग कर
अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि से गुणों से संपन्न तथा पतिपरायण थी। राजा एक दिन अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को सूरत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त होकर यह क्या कर रहे हैं? कृपा कर वह सब हमें बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का यह व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथनानुसार मैं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाला श्री सत्यनारायण व्रत को विस्तार पूर्वक बतलाया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी भार्या गर्भिणी हुई। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 10वें महीने में उससे कन्या रत्न रूप की प्राप्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वचन में कहा कि आप पूर्व में संकल्पित व्रत क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय मैं उस उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर दिया। इसके पश्चात वह व्यापार करने के लिए चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में निरंतर बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ खेलती हुई अपनी कन्या को विवाह के योग्य देखकर आपस में मंत्रणा की कि कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर खोज कर ले आओ, ऐसा दूतों से कहा और उनको शीघ्र वर के अन्वेषण के लिए भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कांचन नगर में जाकर वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर आए। साधु ने उस वणिक पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों के साथ, बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से कन्या का दान कर दिया। उस समय वह दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। विवाह के समय में व्रत ना करने के कारण भगवान सत्यनारायण उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल
एवं चतुर वह साधु वणिक काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के निकट स्थित रतनसारपुर नामक नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय नगर में गए। उस समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर उसे दारुण कठिन दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन वह चोर राजा के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गए। इसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर दूत उन दोनों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभो हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दे दीजिए। आपकी आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया है। उन भगवान के शाप से वणिक पुत्र के घर में भार्या भी अत्यंत दुख को प्राप्त हो गई हैं और उनके घर का सारा जो भी धन था सामान था चोरों ने चुरा लिया और वह लीलावती शारीरिक तथा पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर-दर भटकने लगी है। कलावती कन्या भी भोजन के लिए प्रतिदिन घूमने लगी है। एक दिन क्षुधा से पीड़ित वह कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा कि हे प्रभु, वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। माता लीलावती ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा कि पुत्री, रात्रि में तू कहाँ रही, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथों को परिपूर्ण करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वह वणिक की भार्या व्रत करने को उद्यत हुई, क्योंकि उसे पूर्व का संकल्प याद आ गया और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ श्री भगवान विष्णु का व्रत किया। इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवान, आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान श्री सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उस नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को सपन दिखाया और सपन में कहा कि हे राजन, प्रातः काल उन दोनों वणिक पुत्रों को छोड़ दो और उनका जो भी धन लिया है उसे इसी समय दे दो, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण प्रभु अंतर ध्यान हो गए। इसके अनंतर प्रातः काल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य बैठकर अपना सपन लोगों को बताया और दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बात सुनकर वे राजपुरुष अपने दोनों महाजनों को बंधन से मुक्त करके राजा के सामने लाए। विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेड़ी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजनों ने चंद्रकेतु राजा को प्रणाम किया और अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्धवश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी हथकड़ी बेड़ी खुलवाकर छौर कर्म कराया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा
सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक प्रसन्न भी किया। पहले से जो धन लिया था उसका दूना धन दिया। तदनंतर राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो अब अपने घर जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम घर जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों ने महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में यह 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले सभी देवी देवताओं की जय। चौथा अध्याय। श्री सूत जी बोले, मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों का धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण उसकी सत्यता की परीक्षा करने के जिज्ञासा हुई। साधु, तुम्हारी नाव में क्या है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडेन, यह क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लत्ता पत्ते आदि ही भरे हैं। ऐसे निष्ठुर वाणी को सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी रूप धारण के हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के निकट बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के बाद उतराई हुई नाव को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लत्ता और पत्ते आदि को देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी शाप ने दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वहीं उनकी इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु के पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आप लोगों के सम्मुख मैंने जो कुछ कहा, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी उसे रोता हुआ देखकर बोले, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण मेरी आज्ञा से तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूप को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे जो भी पुराना धन था उसकी और मेरी रक्षा करें। उस वणिक पुत्र की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान हरि उसे अभिष्ट वरदान देकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन्य धान्य से परिपूर्ण देकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्न पूर्वक संभाल कर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपने नगर में भेज दिया। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद के साथ बंधु वर्गों के साथ
बहुत सारे धन और धान्य के साथ धन से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति को दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती की कन्या को देखकर विहल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गए। न जाने किस देवता की उपेक्षा से वह नौका हरण कर ली गई है, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्मा कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह सज्जनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए उसने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने ही इस नौका को हरण कर लिया है, या मैं भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो रहा हूँ। धन शक्ति के अनुसार मैं श्री भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सबको बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार सत्यदेव को दंडवत प्रणाम भी किया। इससे दीनों के पालन करने वाले भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद को छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कन्या भी आकाश मंडल से ऐसे वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की वह बात सुनकर वणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन करते हुए इस लोक में सुख होकर अंत में वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह चौथा अध्याय हुआ। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। बोलिए जनार्दन भगवान की जय। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय। जय। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर रहे हैं। राजा
यह देखकर भी अहंकारवश ना तो वहां पर गया और ना ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहां से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा का प्रसाद परित्याग करने से बहुत दुख प्राप्त हुआ। उसका संपूर्ण धन्य धान एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने मेरा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोप गणों के समीप गया। उसने गोप गणों के साथ भक्ति श्रद्धा युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमय तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ भय से मुक्त हो जाता है। यह बात सत्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस लोक में इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक को चला जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कोई ईश्वर, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान श्री सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृतांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में श्री भगवान कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भिल गुहो का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ लोक प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोर ध्वज नामक राजा हुए। उसने आरे से चीर कर अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड में श्री सत्यनारायण कथा का यह 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जनार्दन भगवान की जय, बोलो तीनों के पालनहार की जय, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा हुई अब हवन कि पहले का गुरु सिखों के हुआ तो क्या हुई बोला
बस करते बानी 1 2 3 4 चारों जना टुकड़ा कभी इधर कभी इधर हमारा तो आठ घंटे हमारा बैठने का आदत है दिन भर चले काम शुरू हमारा 12 घंटा बैठने का आदत है दिन भर में 12 घंटा घुमाता हूँ तो हम ना थका हम थक जाएंगे तीन बार पर जल गिराई हम निकलेंगे और दिन भर चलने लगा दे पतवा कर पैसे चढ़ा देंगे पैसा बात नहीं ऊपर दरवाजा पर बता दिया अभी पता उठा पैसा छोड़ दिया जाए नीचे एक छोड़वा ऊपर दूसर का छोड़वा आराम से लेके उधर से जाके चढ़ा गया वहाँ से जाके चढ़ा चढ़ा के वहाँ से आओ इधर आओ इधर आओ बाबू नहीं जाएगा तुम जाके तुम आओ इधर बाबू नहीं इधर आओ आरती में डालिए आरती में डालिए आरती इधर हाँ बैठ जा चप्पल पहन इधर आ। जाना हाँ इधर खड़ा देंगे और इधर 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 से आ इधर इधर आ मेरे पास आ जा मेरे पास ना भाई ऐसे मेरी गली में भी चप्पल पे जाएगी चढ़ाने चप्पल जब चढ़ाया जाना वाला नहीं जाओ चल आ गया जब चढ़ा आओ हमने क्या बुलाई ना हमको चाय को महाराज चलो काहे बोले लगा ये तो कमाल धरता क्या